राजस्थान में जल्द दिखेगा तीसरा मोर्चा, नरेश मीणा ने की पार्टी बनाने की घोषणा। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति में जल्द ही एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि तमाम चुनाव हारने के बाद और कांग्रेस से ठोकर खाने के बाद अब नरेश मीणा ने खुद की पार्टी बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। वो पोस्ट भी आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस पोस्ट में नरेश मीणा ने लिखा है कि इनकलाब के साथियों, जल्द ही नई पार्टी की घोषणा करूंगा, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। यानी कि नरेश मीणा जो बार बार अभी तक दावा कर रहे थे तमाम मंचों से, उन्होंने इस बात को कहा कि या तो कांग्रेस मुझे ससम्मान वापस बुला ले, या फिर मैं खुद की पार्टी बनाकर कांग्रेस को 2028 में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाऊंगा। वो पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे वो दूसरी बात है, क्योंकि देखिए नरेश मीणा जो तीसरी नई पार्टी बनाने का ऐलान किए हैं, ये बहुत इजी नहीं होता है खुद की पार्टी बनाना आप अचानक से, क्योंकि आप सभी ने देखा राजस्थान में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है। अभी तक तीसरा मोर्चा राजस्थान में कभी सक्सेसफुल नहीं रहा, ना ही कोई थर्ड पार्टी रही। आप हनुमान बेनीवाल की पार्टी को देख लीजिए, उनका एक भी विधायक अभी तक राजस्थान में नहीं है, जबकि हनुमान बेनीवाल अपने साथ अच्छी खासी फैन फॉलोइंग लेकर चलते हैं, लेकिन उनका विधायक एक भी नहीं है। तो पार्टी सक्सेसफुल हो या ना हो नरेश मीणा की राजस्थान में, लेकिन उनके जो पार्टी बनाने का ऐलान है, इससे कहीं ना कहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और भी ज्यादा सच हो जाती है। क्योंकि देखिए अभी तक कई थर्ड पार्टियां पूरे प्रदेश भर में थी। राजकुमार राउत की बाप है, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी है, आरएलडी और भी कई पार्टियां हैं। अब इन सभी पार्टी के बीच नरेश मीणा अपनी भी पार्टी जोड़ने वाले हैं। तो अभी इंडिविजुअली तो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन साथ में आकर बहुत बड़ा कुछ राजस्थान में कर सकती है। थर्ड फ्रंट की बातें जो अभी तक चल रही थी वो सच हो सकती है। अब नरेश मीणा की इस पार्टी में कौन कौन शामिल होगा वो भी देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि आप सभी ने देखा था नरेश मीणा जब अंता का उपचुनाव हारे थे, तो उसके बाद नरेश मीणा ने वो रुके नहीं थे वहां पर, उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। वो पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकल गए थे, अलग अलग क्षेत्रों में नरेश मीणा गए, गांव ढानियों में गए, लोगों से बातचीत की, कई बार वो दिल्ली भी गए। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज इन चीजों की चर्चाएं होती रही, और अब अचानक से नरेश मीणा ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो यूं कह लीजिए बेस तो नरेश मीणा बहुत दिनों से पूरे प्रदेश में अपना स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे। अब इन चीजों को देखते हुए यूं कह लीजिए राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात, जैसे मैं बार बार बोल रही हूं, तीसरे मोर्चे की बात बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि कोई ऐसी तो पार्टी बनाने का ऐलान नहीं कर देगा। क्योंकि नरेश मीणा देख रहे हैं आरएलडी कितनी सक्सेसफुल है, आरएलपी कितनी सक्सेसफुल है, बाप कितनी सक्सेसफुल है, ये पार्टीज भी कितनी सक्सेसफुल रही थी। तो कुछ तो सोच समझ के वो अपनी पार्टी लाए होंगे, और ये कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे का आगाज राजस्थान में हो सकता है जरूर। और कहीं ना कहीं इसको कह लीजिए सच माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में तो इसकी यही चर्चा है कि हाँ, नरेश मीणा जो पार्टी लेकर आया है, इसका मतलब ये है कि तीसरा मोर्चा भी जल्द राजस्थान में आने वाला है। अब ये कितना सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हो भी सकती है, क्योंकि तीसरे मोर्चे में ही जितने भी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल को ले लीजिए, नरेश मीणा को ले लीजिए, राजकुमार राउत को ले लीजिए, ये वो चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़ अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी खासी मजबूत पकड़ अपने लोगों की रखते हैं। तो अगर वो इस भीड़ को 2028 में वोट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अच्छा खासा धक्का साबित हो सकता है। तो अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपको वापस बोलूंगी, नरेश मीणा की पार्टी कितनी सक्सेसफुल होगी, उसके ज्यादा चांसेस हो या ना हो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, तीसरा मोर्चा अगर नरेश मीणा इन सबके साथ लेकर आते हैं, तो ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, खासकर राजस्थान की राजनीति के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? कॉमेंट सेक्शन में आप आपकी राय हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।